तेजस्वी मॉडल जिसमें कही गई है पढ़ाई कमाई दवाई सिंचाई सुनवाई कार्रवाई वाली सरकार, यही मॉडल बिहार में चलेगा और ये आदरणीय नीतीश कुमार जी को भी भा रहा होगा। नीतीश जी को तो निश्चित रूप से जंगल राज को, उन्होंने अराजकता के राज को हमेशा किनारे किया है और सबसे ऊपर उन्होंने भ्रष्टाचार को जीरो टॉलरेंस की नीति रखा है। तो हम तो आश्वस्त हैं कि नीतीश जी ऐसे लोगों को कभी भी जगह नहीं देते हैं। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम्स देख रहे हैं। इन दिनों बिहार में इफ्तार पार्टी के बहाने खूब सियासी मेल मुलाकात देखने को मिली है। नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के साथ कई दफ़े मेलजोल की तस्वीरें भी सामने निकल के आई हैं, जो आपको दिखा भी रहे होंगे। तो ऐसे में क्या चाचा भतीजे में जो ये प्रेम उमड़ रहा है, ये बिहार के सियासी पारे को गरमाता जा रहा है और आने वाले समय में क्या कुछ खेल होने वाला है बिहार में। ऐसे में आरजेडी और बीजेपी के बीच में जुबानी जंग भी जारी है। आरजेडी की ओर से मृत्युंजय तिवारी जो कि प्रवक्ता है, वो कह रहे हैं कि बिहार में अब तेजस्वी मॉडल चलेगा। वहीं बीजेपी के लोग भी कह रहे हैं कि 2017 में जिस तरह से नीतीश कुमार ने गठबंधन तोड़ा था, जंगल राज वालों से बिहार को मुक्ति मिली थी, उम्मीद है नीतीश कुमार फिर से धकेलेंगे नहीं उस जंगल राज के दौर में बिहार को। क्या कुछ आरजेडी और बीजेपी के नेता कह रहे हैं, जरा सुनिए। देखिए, अब आगे क्या होगा, राजनीति तो संभावनाओं का खेल है, संभावनाओं के द्वार हमेशा खुले रहते हैं। अब कौन सी राजनीति कौन करवट लेगा, बिहार की राजनीति की दशा और दिशा आगे क्या होगी, ये तो तय करेंगे हमारे पार्टी का नेतृत्व का विषय है। लेकिन प्रेम तो बहा है ना? नहीं तो प्रेम तो देखिए, प्रेम तो आदरणीय नीतीश कुमार जी भले बीजेपी के गोद में हों, लेकिन उनका दिल तो समाजवादी थोड़ा सा भी अगर बचा है, अगर वो जीवित रखना चाहते हैं तो कभी न कभी तो अंतरात्मा उनकी जगेगी ही। और ये बीजेपी का ये राजनीति का खतरनाक डिजाइन है, ये कम से कम आदरणीय नीतीश कुमार जी को कबूल नहीं होगा। ये बुलडोजर और लाउड स्पीकर की राजनीति, हनुमान चालीसा और रामायण की राजनीति, अजान की राजनीति कबूल नहीं होगा। तेजस्वी मॉडल तो भतीजा भी है, तेजस्वी मॉडल जिसमें कही गई है पढ़ाई कमाई दवाई सिंचाई सुनवाई कार्रवाई वाली सरकार, यही मॉडल बिहार में चलेगा और ये आदरणीय नीतीश कुमार जी को भी भा रहा होगा। इसलिए आदरणीय नीतीश कुमार जी भी चाहते हैं कि बीजेपी के नाकों में नकेल कसने के लिए एक युवा चेहरा जिस रूप में अवतार लिया है तेजस्वी यादव जी के रूप में, उनको सब लोग आशीर्वाद दे रहे हैं, जनता का आशीर्वाद मिला हुआ है। इसलिए आगे क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो आप लोग खूब समझ रहे हैं तस्वीरों देख करके, तस्वीर को देख करके। लेकिन इसके लिए अभी इफ्तार तक ही रहने दीजिए, आगे के लिए थोड़ा इंतजार कीजिए। मेरा मानना है कि तेजस्वी यादव जी और आरजेडी को ये समझ में नहीं आता कि ईद और होली के मिलन से राजनीतिक विचारधारा नहीं तय होती है। माननीय नीतीश जी ने जब 2016-17 में जब आरजेडी को छोड़ा तो उन्होंने स्पष्ट किया था कि हम भ्रष्टाचार पे जीरो टॉलरेंस की नीति से काम करते हैं। उनका स्पष्ट मानना था कि जिन लोगों को समाज सेवा करने का काम दिया गया था वो मॉल बना रहे थे, इसलिए उन्होंने स्पष्ट रूप से उस पार्टी को किनारे किया और उन्होंने यहाँ तक कहा था कि जो अराजकता फैलाने वाले लोग हैं उनके साथ हम काम नहीं कर सकते। यानी इसका स्पष्ट मानना था कि जंगल राज के साथ वो कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। लेकिन अभी तक लोग ईद की और होली और दिवाली से विचारधारा को जोड़ रहे हैं। उनको मेरा मानना है कि खुश होने का, सपना देखने का अधिकार सबको होता है, लेकिन दिन में जो सपने देखते रहते हैं उससे कुछ होता नहीं, दिन में काम किया जाता है। क्योंकि आप लोग जंगल राज वाले कहते हैं, तो लगता है कि जंगल राज वालों के साथ लौट कर अब नीतीश कुमार नहीं जाएंगे, भरोसा है? मतलब नीतीश जी को तो निश्चित रूप से जंगल राज को, उन्होंने अराजकता के राज को हमेशा किनारे किया है और सबसे ऊपर उन्होंने भ्रष्टाचार को जीरो टॉलरेंस की नीति रखा है। तो हम तो आश्वस्त हैं कि नीतीश जी ऐसे लोगों को कभी भी जगह नहीं देते हैं। प्रशांत किशोर क्या लगता है एक फैक्टर हो रहा है? क्योंकि प्रशांत किशोर इन दिनों काफ़ी बीजेपी के खिलाफ में दिख रहे हैं, लोगों को कंबाइन कर रहे हैं, एकजुट कर रहे हैं। देखिए, प्रशांत किशोर राजनीति के स्ट्रेटजिक हो सकते हैं, राजनीति करने वाले लोग नहीं हो सकते हैं। अब प्रशांत किशोर जी को जो लोग अपने अपने तरीके से जो भी उनकी सुविधा ले रहे होंगे वो अलग ले, लेकिन उससे भारतीय जनता पार्टी और भाजपा की सरकारों को कोई सेहत पर असर नहीं होने वाला है। मोदी विरुद्ध जितने लोग हैं उनको एकजुट करने की इसमें कांग्रेस से भी बातचीत हो रही थी, असफल नहीं, कांग्रेस की बातचीत, अब कांग्रेस ने उनके सब स्ट्रेटजी ले लिया, अब उनको बोला कि ठीक है बाद में बताएंगे। तो कांग्रेस ने जो उनको धोखा दिया है वो तो प्रशांत किशोर जी ही रात में सोने समय सोचते होंगे कि कांग्रेस ने कैसा खेल खेला है।
तो दोनों नेताओं के बयानों को आपने सुना है, दोनों की ही निगाहें जो हो सीधा नीतीश कुमार की ओर हैं। नीतीश कुमार अंतोगत्वा क्या फैसला लेते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार सस्पेंस फिल्म के डायरेक्टर भी हैं, वो कब कौन सा फैसला लेकर सबको आश्चर्यचकित कर देंगे ये कोई नहीं जानता है। और ऐसी कई दफ़ा पहले तस्वीरें जो है वो देखने को मिली भी है। बहरहाल बिहार में क्या चलेगा ये देखना होगा, क्या बिहार में खेल होगा ये भी देखना होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।